भोग सुख की आस्था। याद रखो, भोगों में सुख वैसे ही नहीं है जैसे पानी में घी नहीं है, बालों में तेल नहीं है, मृग तृष्णा के मैदान में जल नहीं है और अग्नि में शीतलता नहीं है। अतः जो कोई भी भोगों से सुख की आशा रखता है उसे सदा निराश ही रहना पड़ता है। तथापि मनुष्य मोह में पड़कर भोगों में सुख की संभावना मानकर उनके अर्जन तथा सेवन में लगा रहता है और फलस्वरूप नित्य नए नए रूपों में दुखों से तापों से जलता रहता है। याद रखो, भोग की वासना मनुष्य के विवेक का हरण कर लेती है, इसलिए वह अपने भले बुरे भविष्य को भूलकर किसी भी साधन से, चाहे वह सर्वथा निषिद्ध तथा समस्त मंगलों का नाश करने वाला ही क्यों न हो, इच्छित भोग प्राप्त करने की चेष्टा करता है और इसके परिणाम स्वरूप बीच में ही नई विपत्तियों से घिर जाता है तथा उनसे बचने के लिए फिर नए नए कष्ट साध्य कुकृत्य करने लगता है। इससे विपत्तियों का, पापों का और तापों का ताता कभी टूटता ही नहीं। याद रखो, भोग वासना वाले मनुष्य को कभी कुछ इच्छित भोग मिल जाता है तो उसका लोभ और भी बढ़ जाता है। साथ ही वह सफलता के गर्भ में फूलकर सबका तिरस्कार करने लगता है। लोभ और गर्व दोनों ही उसको पुनः बुरे बुरे कर्मों में लगाकर पतन की ओर ले जाता है। याद रखो, भोग वासना वाला मनुष्य सदा चिंताग्रस्त रहता है। इच्छित भोग प्राप्त न होने पर तो चिंता उसे रहती ही है, प्राप्त होने पर उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यों-ज्यों उसकी भोग कामना पूरी होती है त्यों ही त्यों वह कामना की आग अग्नि की घी की आहुति पड़ने पर अग्नि के अधिक भड़क उठने की तरह और भी भड़क उठती है। इसी के साथ उसकी चिंता की आग भी बढ़ती है, जिससे उसकी भीतरी जलन और भी बढ़ जाती है। वह खुद उससे सदा जला करता है और अपने समीप रहने वालों को भी द्वेष, द्रोह, क्रोध, बैर, हिंसा जो कामना के साथ साथ पनपते हैं और बढ़ते रहते हैं।